So now we will do this question number 3rd. The question is y is equals to 3x and you have to draw a line for this equation. Equations की आपको line draw करनी है. Again the solution will be as it is. आपको solution के लिए पहले box बना लेना है. x y और x y का coordination और 3 columns आपको उसके लिए बना लेना है. Now we'll start putting the values. So for first of all we'll write the equation y is equals to 3x and we'll write over here for x is equals to 0. हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 लिखेंगे. ऑल राइट, सो व्हाट वी गोना गेट, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0. जहाँ पे x है वहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 0 you will get 0 over here and x is also 0. So when you are putting x is equals to 0, your y is also becoming 0. So your coordination is 0 0. Now we'll take another point. We'll take one more. For x is equals to 1, so y will be equals to 3 into 1, which will be equals to 3. So now what we are getting, when x is equals to 1, we are getting y is equals to 3. So our coordination is 1, 3. Next one. Again we'll take one more. For x is equals to 2. So y will be equals to 3 into 2, which you will get 6. So y is equals to 6. 3 multiplied by 2 will get 6. So we will write 2 over here and 6 over here and the coordination 2, 6. After completing this column and table, now we will draw. As I earlier told, I have already drawn over here. This is x, this is y, this is x dash and this is y dash. Okay, so now I'll start putting the coordinate from here. The first coordinate is 0, 0. As you can see, 0, 0. यानी कि x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है. अब अगर x एक्सेस पर जाते हैं तो x 0 कहाँ मिल रहा है हमें, यहाँ पर. लेट मी जस्ट टेक माय पेंसिल. ओके, यहाँ पे x है, ये x एक्सेस पे 0 कहाँ पर है, ये मिला हमें. y एक्सेस पे 0 कहाँ पे, अगेन हमें यहीं पे मिला. तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, दैट इज ओरिजिन. वी कैन से दिस इज ओरिजिन. तो हम इसका कोऑर्डिनेशन लिख लेंगे 0, 0. आफ्टर दिस इट इज 1, 3. ओके, तो 1 है आपकी x की वैल्यू. x पे 1 यहाँ पर है और y पे 3 कहाँ पर है, ये रहा. तो जो लाइन यहाँ पे मैच कर रही है, ये 1 से यहाँ से जाते हुए यहाँ पर, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर. तो उस लाइन को, उस पॉइंट को हम 1, 3 डिक्लेयर करेंगे. सो नाउ विल पुट दिस इज like this 1 and this is 3. We'll write the coordination 1, 3. The next coordination is 2, 6. That means the value of x is 2. तो हम यहाँ पे x की वैल्यू देखेंगे 2 यहाँ पर है. ओके, और y की वैल्यू देखेंगे 6 यहाँ पर है. तो ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट कर रही हैं वो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, 2, 6. दिस विल बिकम 2, 6. हम इसे डैश डैश लाइन से ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से. नाउ एज यू कैन सी दीज नाउ 3 लाइन्स. अब इस 3 लाइन में से एक 3 पॉइंट्स में से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है. एंड ओवर हियर लाइक दिस. ओके, this is your final line and write the equation of this line onto it only. So we will write y is equals to 3x. That's it. मैं फिर से बता रही हूँ, हम 3 लाइन्स क्यों ले, हम 3 पॉइंट्स 3 कोऑर्डिनेशन ही क्यों ले, जबकि 2 कोऑर्डिनेशन इनफ है.
2 पॉइंट्स हमारे लिए इनफ एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। लेकिन जो ये 2 कोऑर्डिनेशन है क्या ये सही हैं, क्या वो इसी इक्वेशंस के लिए हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए हम एक और कोऑर्डिनेशन ले लेते हैं। क्योंकि अगर ये इसी लाइन के, अगर ये जो कोऑर्डिनेशन है वो इसी लाइन के हैं, है ना, तो उसका मतलब क्या होगा, जो थर्ड वाला कोऑर्डिनेशन है ना वो भी इसी लाइन का होना चाहिए, यानी कि वो उसी लाइन पर वो पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी उसी पे मिलना चाहिए। अगर ये कहीं और हमें मिल जाता, फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर, ये पॉइंट मान लो अगर हमें यहाँ में मिल जाता और एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर है, सो डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, यानी कि हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। तो जस्ट टू वेरीफाई कि हमने जो कोऑर्डिनेशन लिए हैं वो सारे इसी के ही हैं और वो जो लाइन हम बना रहे हैं वो इसी इक्वेशन के लिए बना रहे हैं, इसीलिए वी आर टेकिंग वन मोर कोऑर्डिनेशन। ऑलराइट, सो इन दिस वे यू विल डू द क्वेश्चन नंबर 2nd and 4th also.